हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। यानी कि हम प्लांट ब्रीडिंग इसलिए करवाएंगे ताकि फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, उनको इंक्रीज किया जा सके। तो देखिए, एक टर्म होती है, सबसे पहले उस टर्म को समझना जरूरी है, दैट इज हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब ये है कि देश में, दुनिया में बहुत सारे लोग फूड तो खा रहे हैं, बट उस फूड के अंदर, यानी कि उनका पेट तो भरा है, लेकिन उस फूड के अंदर इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इनफ प्रोटीन नहीं है, मिनरल्स, वाइटामिन्स नहीं है। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है अलग अलग तरह की। तो देखिए, हिडन हंगर का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स की कमी रहना, न्यूट्रिएंट लेस फूड को कंज्यूम करना। और अगर न्यूट्रिएंट लेस फूड कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इम्यून जो सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्हें डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, चांसेस ऑफ डिजीज विल बी हायर। और दूसरी बात, उनका जो लाइफ स्पान है, जो ओवरऑल जो जीवन है, वो भी कम हो जाएगा, लाइफ स्पान डिक्रीज होगा। उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो डिक्रीज होगी ऐसा भोजन खाने से। ठीक है, तो ये है हिडन हंगर। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, भाई हम क्यों ना ऐसे क्रॉप्स को आपस में ब्रीड करवा दें, ऐसे उनको आपस में मिक्स करवा दें, जिससे कि जो नई क्रॉप बनती है उसके अंदर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी अमाउंट बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उससे क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है? देखिए, प्लांट ब्रीडिंग से हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज और वी कैन इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं हम फूड के अंदर या क्रॉप के अंदर। इसके अलावा वी कैन इंक्रीज ऑयल कंटेंट, वाइटामिन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड मिनरल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखो, नीट में ये भी पूछा जा सकता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग जो फूड क्वालिटी के लिए इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता? तो इनमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना, कौन कौन से इंक्लूड है? प्रोटीन, ऑयल, विटामिन एंड मिनरल, ये 4 इंक्लूड है। इसके अलावा अगर कोई 5वां आता है तो वो आपका नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, अब क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंक्रीज करना, इसको एक टर्म दी गई। देखिए, मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करने को क्या बोलते हैं? एक टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। सो बायोफोर्टिफिकेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? भाई, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वाली टेक्निक्स का यूज़ करके ब्रीडिंग वगैरह करवा के फूड की क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डेवलप की है? देखिए, अब ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने, इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल आता है मेज़ का। हमने मेज़ हाइब्रिड, यानी कि मक्के का हाइब्रिड डेवलप किया है, और इस हाइब्रिड की खास बात यह है कि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड को हमने 2 गुना कर दिया है। हाइब्रिड क्रॉप बना के हमने क्या किया? इसके अंदर अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड? एक अमीनो एसिड का नाम है लाइसिन, और दूसरा अमीनो एसिड है हमारा ट्रिप्टोफैन। हमने इन दोनों की ही अमाउंट को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए,
सेकंड एग्जाम्पल है व्हीट वैरायटी का। गेहूं की एक हमने नई वैरायटी तैयार की है जिसका नाम है एटलस 66। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जो आपसे पूछा जाएगा भी एटलस 66 किसकी वैरायटी है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ द वैरायटी ऑफ व्हीट। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। या व्हीट की जो नई वैरायटी बनाई गई बायोफोर्टिफिकेशन में, उसको क्या नाम है, एटलस 66। अब इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट इंक्रीज किया गया, तो इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर दिया गया। नॉर्मल जो गेहूं होती है उसकी बजाय इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। सो हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए एटलस 66 को बनाया गया। सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, इन एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। अब देखिए इसके बाद बनाया गया राइस, और उस राइस को बोला गया आयरन फोर्टिफाइड राइस। आयरन फोर्टिफाइड राइस। इस राइस की खास बात यह है कि इसके अंदर आयरन की अमाउंट को 5 गुना बढ़ा दिया गया। आयरन कंटेंट को कितना, 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, 5 गुना बढ़ गया। तो ऐसा राइस जो खाएगा उसके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड IARI। IARI, दिस इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है न्यू दिल्ली में। इस इंस्टीट्यूट ने कुछ और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स बनाए हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप्स बनाए हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्रीज किया गया। तो कुछ एग्जांपल्स और आपको याद रखने हैं, देखिए। पहला एग्जांपल ध्यान रखना आपको, कैरेट बनाई गई, कैरेट, स्पाइनेक यानी कि पालक, एंड पंपकीन, इनको बनाया गया। और इनकी खास बात क्या थी कि इनके अंदर विटामिन ए की अमाउंट अब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ चुकी है, विटामिन ए एनरिच्ड आप बोल सकते हैं। सीधे सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद बिटर गार्ड यानी कि करेला, बथुआ, अब मैं इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहा क्योंकि एनसीईआरटी में यही टर्म यूज की गई है, मस्टर्ड, टोमेटो, इन सब को बनाएगा और इन सब के अंदर बढ़ा दिया गया विटामिन सी, यानी कि इनको अगर आप खाओगे तो आपके अंदर विटामिन सी से होने वाली प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होने वाली। सीधा थर्ड एग्जाम्पल बच्चों, उसके बाद है स्पाइनेक एंड बथुआ, अलग से भी बनाया गया स्पेशली आयरन और कैल्शियम के लिए। इसमें सिर्फ आयरन और कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया। नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल दैट इज बीन्स। अलग अलग तरह की बीन्स है, जैसे कि एक होती है लैब, एक तरह की बीन है दालों में आती है, एक है फ्रेंच बीन्स, उसके बाद एक है बच्चों गार्डन पी। तो इन सब के अंदर प्रोटीन की अमाउंट को इंक्रीज किया गया। तो देखिए हमने जितनी भी क्रॉप्स की इनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया गया है, हाइब्रिड बनाए गए हैं इनके, तो इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। सो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड इज इनहेंस्ड थ्रू ब्रीडिंग प्रैक्टिस। ओके, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। अब एक और टॉपिक है छोटा सा जो स्पेशली प्रोटीन के लिए है, एक टर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल
सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए साइंस कहता है कि जो नॉर्मल फूड है, एनिमल फूड है या प्लांट फूड है, उससे प्रोटीन की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं होती। तो हम क्यों ना कुछ माइक्रोब्स को यूज खाना स्टार्ट कर दें, कुछ एडिबल माइक्रोब्स है जिनको यूज़ किया जा सकता है और उनसे हम अपने प्रोटीन की अमाउंट को पूरा कर सकते हैं। सो हियर वी यूज एडिबल माइक्रोब्स, एडिबल माइक्रोब्स। अब एडिबल माइक्रोब्स में क्या क्या है, एडिबल माइक्रोब्स में कोई कोई बैक्टीरिया हो सकता है जो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो सिर्फ प्रोटीन की अमाउंट को इंक्रीज कर हमें ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई फंगस हो सकता है, इस टाइप से अलग अलग माइक्रोब को हम यूज़ करते हैं फूड आइटम्स के अंदर। तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। पहला एग्जाम्पल है आपका एक स्पाइरुलिना है बच्चों। अब ये स्पाइरुलिना जो है ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, इट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और बात करें कितना प्रोटीन इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर 65% प्रोटीन होता है। इट हैज 65% प्रोटीन। आजकल तो बच्चों स्पाइरुलिना की ग्रीन कलर की टैबलेट्स भी आने लग गई है, मेडिकल पे अवेलेबल है, कोई भी उनको खा सकता है और अपने प्रोटीन की अगर उसके अंदर कमी है तो उसको पूरा कर सकता है। इसके अलावा जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो भी स्पाइरुलिना को ग्रो कर देते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करना बहुत ईजी है। ये कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर या गंदगी के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। दैट मीन्स कोई अलग से कोई खर्चा नहीं होता, पहली बात। दूसरा, पोल्यूशन नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इनमें एनवायरनमेंट का कोई पोल्यूशन नहीं होता। मैं कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए नो एनवायरनमेंट पोल्यूशन। सिंगल सेल प्रोटीन के केस में पोल्यूशन नहीं होता, ग्रो करना भी ईजी है इनको। तो ये एक एग्जाम्पल आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सेकंड एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है मिथाइलोट्रोफस। ये बच्चों एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि इस बैक्टीरिया को अगर आप 250 ग्राम भी ग्रो कर लेंगे, ओनली 250 ग्राम, सिर्फ 250 ग्राम, तो इसका 250 ग्राम आपको 25 टन प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है बच्चों, 25 टन प्रोटीन। तो यूँ समझ लीजिए प्रोटीन की लगभग जितनी भी प्रॉब्लम्स है प्रोटीन की, वो सारी की सारी खत्म की जा सकती है। प्रोटीन की पूरी रिक्वायरमेंट इससे पूरी की जा सकती है। सिर्फ 250 ग्राम से 25 टन प्रोटीन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ये है मशरूम का। मशरूम नॉर्मली आपने खाया भी होगा, सब्जी वगैरह बना के, आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसको एगेरिकस बोलते हैं बच्चों। और अगर आपने +1 में एगेरिकस को पढ़ा हो तो एगेरिकस आता है बेसिडियोमाइसीटा में। एक तरह की फंगस है बच्चों, बेसिडियोमाइसीटा। इस कैटेगरी में ये फंगस इंक्लूड होता है। दिस इज अ फंगस। तो ये फंगस भी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए न सिर्फ प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है बल्कि बहुत सारे वाइटामिन्स है, बहुत सारे मिनरल्स की कमी को भी ये पूरा कर सकता है। तो देख, प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन तो है ही, उसके अलावा और क्या क्या ये हमें दे सकता है। इट कैन गिव अस विटामिन B1, B2, B3, B5,
B6, B9 और विटामिन सी, विटामिन डी, ये अलग अलग विटामिन हमें प्रोवाइड कर सकता है। और मिनरल कौन कौन से दे सकता है? इट कैन गिव अस कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। ये सब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार वैसे ही पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल है मशरूम, जो एक फंगस है, जो एगेरिकस की कैटेगरी, जिसका नाम एगेरिकस है, और बेसिडियोमाइसिटा की कैटेगरी में है। बस इतना ही। इनके B1 B2 के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम इनके रट्टे मारने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, तो मशरूम का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, 3 अलग ऑप्शन होंगे, तो आपको मशरूम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या उसका मशरूम को क्या बोलते हैं? एगेरिकस बोलते हैं। किस कैटेगरी में आता है? बेसिडियोमाइसिटा में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये एक फंगस है, ध्यान रखना। सो देखिए दोबारा बोलता हूँ, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, जिंक की कमी को भी पूरा कर देता है, सोडियम है, तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स की कमी को ये पूरा कर सकता है। सो इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल था बच्चों आपका स्पाइरुलिना, सेकंड एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया दैट इज मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, और थर्ड है आपका मशरूम। सो दैट्स इट, ये 3 ही एग्जाम्पल आपको ध्यान करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा टिश्यू कल्चर के ऊपर, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम MCQ करेंगे लास्ट ईयर के जो नीट में पूछे गए थे वो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।